नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरबा में रफ्तार के कहर की। कोरबा में नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर से टक्कर हो गई है बस की। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 4 बस यात्रियों की हालत गंभीर है। घायलों को उपचार के लिए कटघोरा अस्पताल में भर्ती किया गया। तो कोरबा में भीषण हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 130 पर भीषण सड़क हादसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। परखच्चे उड़ चुके हैं बस के। अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। तेज रफ्तार बस की ट्रेलर से जबरदस्त टक्कर हुई। 7 लोगों की जान चली गई है। भीषण हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 4 बस यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए कटघोरा अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो बेहद ही दर्दनाक ये हादसा, रफ्तार का कहर कोरबा में देखने को मिला। नेशनल हाईवे 130 पर जबरदस्त टक्कर बस और ट्रेलर के बीच। बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। एक साइड के आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है एक तरफ से बस। तो हम कह सकते हैं कि जिस साइड बस में जबरदस्त टक्कर लगी है, उस साइड बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 4 यात्रियों की हालत गंभीर। सभी घायलों का उपचार कटघोरा अस्पताल में जारी। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या जानकारी है, कब और कैसे यह हादसा हुआ? जी, आपको बता दूं कि ये तड़के घटना सामने आई है जब बांगोर थाना क्षेत्र के जो 130 जो NH है उसमें ये घटना सामने आई है, जहां पर एक यात्री बस जो है रायपुर से रेनीकोट के लिए जा रही थी और जो खड़ी जो ट्रेलर थी उससे जाकर टकरा गई, जिससे एक तरफ तक जो पूरे परखच्चे उड़ गए, जिसमें 7 यात्रियों की जान गई है, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक जो यात्री है वो घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक है अब्दुल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर। यहां पर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष और द्वारिका पीठ मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शंकराचार्य जी ने नरसिंहपुर जिले के ज्योतिश्वर परमहंसी गंगाश्रम में करीब दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली थी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह को ज्योतिश्वर आश्रम में ही उनके निवास स्थल मणिद्वीप से गंगा कुंड लाया गया, जहां रात्रि में उनका पार्थिव देह लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और संकीर्तन भी लगातार जारी है। वहीं आज के क्या कार्यक्रम होंगे, इसे लेकर बात की हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से। पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज को आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे भू समाधि दी जाएगी। परमहंसी आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक मेरे सामने वही स्थली है जहां पर महाराज जी को जो है भू समाधि दी जाएगी। 3:30 बजे का जो समय है वो यहाँ पर नियत किया गया है। देर रात में ही भू समाधि स्थल को लगभग पूरा तैयार कर लिया गया। भक्त रात भर से भी जाग रहे हैं और बेशक इतने शोक की इस घड़ी में तमाम लोग जो है एक कर यहाँ पर आ रहे हैं और 3:30 बजे इसी स्थान पर भू समाधि जो है वो दी जाएगी। एक पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, रात भर आप लोग संभवतः जागे हुए हैं। भू समाधि का समय 3:30 बजे का नियत किया गया है। कितना फिट गड्ढा जो है और क्या क्या तैयारियां हैं? 10 से 12 फीट का गड्ढा है और भू समाधि की पूरी तैयारी हो गई है। लगभग 3:30 बजे भू समाधि दी जाएगी महाराज जी की।
अमूमन भू समाधि की भी पूरी प्रक्रिया होती है धार्मिक रीति रिवाज के माध्यम से। धार्मिक रीति रिवाज से वेद मंत्रों द्वारा और सभी पंडितों के द्वारा भू समाधि दी जाएगी। हमारे दंडी स्वामी जो बड़े स्वामी जी हैं और छोटे स्वामी जी हैं उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होगा। जी, तो बेशक तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। 3:30 बजते ही भू समाधि के लिए जो पूरी धार्मिक रूप से जो रीति रिवाज है, जो मंत्रोच्चारण है, वेद मंत्रों के साथ जो पूरी प्रक्रिया है उसे अपनाया जाएगा और महाराज को स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को यहाँ पर भू समाधि दी जानी है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। दूध से अभिषेक किया जाएगा माथे पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके, और षोडशोपचार जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है वैसे उनकी वेद मंत्रों से पूजा होगी। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पालकी में बैठा करके उनको शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। और वो शोभा यात्रा परमहंसी गंगा का जो कुंड है वहाँ से चल करके जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से भगवती के मंदिर जाएगी। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जो षोडश नित्याओं का द्वार है वहाँ से गुरुजी बाहर निकलेंगे और फिर समाधि स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर विधि विधान के साथ यहाँ के जो हमारे ज्योतिष पीठ के पंडित हैं आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री जी और काशी से पंडित अवधराम शास्त्री जी अपने नेतृत्व में और पंडितों को लेकर के आ रहे हैं। वो सब लोग मिल करके ये विधि संपन्न कराएंगे। बहुत बड़ा लाश है, हमारे गुरु थे और बहुत बड़ा लाश है हिंदू समाज के लिए। कहाँ से आए हो आप बेटा? गोटे गांव श्रीधाम से आए हैं। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है हमारे देश के लिए, हिंदू समाज के लिए और देश विदेश से जो पहुंचे हुए नागरिक उन सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। द्वारका समेत ज्योतिष पीठ के प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का कल दोपहर 3:30 बजे देवलोक गमन हो गया। जैसे ही खबर पूरे देश में फैली, शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। इस वक्त हम परमहंसी आश्रम में मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ महाराज जी के जो दर्शन करने, अंतिम दर्शनों के लिए जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर रखा गया है परमहंसी आश्रम में। देर रात से ही जो भजन का सिलसिला है वो जारी है और 3:30 बजे भू समाधि जो है वो महाराज जी को दी जाएगी। अनवरत रूप से भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो परमहंसी आश्रम में जारी। एक कर पूरे देश भर से जो भक्त है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई राजनीतिक बड़ी हस्तियों का आना भी संभावित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, महाराज जी के अंतिम दर्शन करेंगे और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां आएंगी। इस बीच भक्तों का लगातार यहाँ आने का सिलसिला जारी है। देश भर के अन्य राज्यों से और अन्य जिलों से भक्त एकाएक कर आ रहे हैं। बेशक एक अपूर्णीय क्षति पूरे हिंदू समाज के लिए हम कह सकते हैं। महाराज जी का जाना द्वारका समेत ज्योतिष पीठ की कमान इनके जिम्मे थी और पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं इस वक्त दुख में है और एक दुख के पल में भी कहीं ना कहीं यहाँ दर्शन के लिए भी पहुंच रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि परमात्मा महाराज जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। तो चलिए अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। सीधे रुख करेंगे। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। प्रतीक, निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति हम कहेंगे। गुरु जी को 3:30 बजे भू समाधि दी जाएगी। अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाएं आप हमें। देखिए बिल्कुल सुमित, 1 बजे तक महाराज जी के जो दर्शन है वो हो सके। जो पार्थिव देह आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने परमहंसी आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं। भक्तों की भीड़ लगातार अनवरत आ रही है। हजारों की संख्या भक्त अब तक आ चुका है और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। परमहंसी आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं। महाराज जी का जो पार्थिव देह है यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए है और लगातार जो भजन का दौर है वो लगभग 9 घंटे ज्यादा का वक्त हो चुका है। अनवरत रूप से जारी है और एकाएक जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। गमगीन है पूरा माहौल, कुछ की आंखें भी नम है और कुछ महाराज जी के अंतिम दर्शन करते उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। 1 बजे तक दर्शन होंगे, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दूधाभिषेक होगा पार्थिव देह का और उसके बाद पालकी में यात्रा निकाली जाएगी सुमित और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा के बाद जो समाधि स्थल है वहां इस पार्थिव महाराज जी के जो पार्थिव देह उसे ले जाया जाएगा। भक्तों के आने का सिलसिला जाके मैं आपको बता रहा हूँ बार बार की जो भीड़ है वो लगभग हजारों की संख्या में हो ही चुकी है और संभवतः 3:30 बजे के आसपास जब भू समाधि दी जाएगी उस वक्त तक संभवतः खचाखच और जो भीड़ है भक्तों की यहाँ पर होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल
पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, तमाम बड़ी जो हस्तियां हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ जारी है। पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आने की भी सूचना मिली है। संभवतः उनका आगमन भी परमहंसी आश्रम में होगा। कल दोपहर 3:30 बजे महाराज जी ने अंतिम सांसें ली थी इसी परमहंसी आश्रम में, और उसके बाद से जैसे ही ये खबर पूरे भारत देश में फैली, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हुए शोक संवेदना प्रकट की है। द्वारका समेत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और 2 पीठों की जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी। और हिंदू समाज की अगर बात करें तो बहुत अहम जो स्थान है वो महाराज जी रखते थे। बहरहाल तमाम जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, एकाएक कर उनका सिलसिला भी जारी है, और उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से कितनी बड़ी आखिर ये क्षति है। आपसे मेरा सवाल है, कितनी बड़ी क्षति है, और आप कब से जुड़े हुए हैं आश्रम से, कब से आ रहे हैं? धर्म जगत के लिए महाराज श्री सर्व शिरोमणि थे, धर्म के लिए महामुकुट थे। ये धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित रूप से आगामी समय में कई सदियों तक ऐसे दिव्य संत हमारे बीच में प्रकट होना नामुमकिन सी बात है। साक्षात भगवान शिव का अवतार हम उन्हें मान सकते हैं। साक्षात भगवान शिव का अवतार इन्हें मानते आ रहे हैं। आप भी युवा हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े हुए ही हैं, क्या कहेंगे इस शोक के पल? महाराज जी जैसी कोई दिव्य विभूति यहाँ भारतवर्ष में शायद ही कोई हो, और महाराज जी बहुत दिव्य विभूति संत माने गए हैं, जो कि यहाँ पर ज्योतिश्वर धाम में अपना एक वर्चस्व बनाए हुए हैं और भारतवर्ष में अपना वर्चस्व बना कर गए हैं। बेशक शोक के पल हैं सुमित, लेकिन फिर भी साक्षात भगवान शिव के रूप में जो भक्त थे वो इन्हें पूछते थे, और जैसा कि नाम भी है, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और 2 पीठों के पीठाधीश्वर ये थे। आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक बड़ी हस्ती को पूरे हिंदू समाज ने खो दिया। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। प्रतीक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर, एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज। 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश की सरकार। 10 साल की अवधि के लिए कर्ज लिया जाएगा। एमपी सरकार पर है करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज, और अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है। 10 साल की अवधि के लिए यह कर्ज लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार फिर से कर्ज लेगी। 2000 करोड़ रुपए का यह कर्ज होगा, 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। एमपी सरकार पर पहले से ही करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश की सरकार पर पहले से ही करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है, और अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है 10 साल की अवधि के लिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार फिर से कर्ज लेगी। 2000 करोड़ रुपए का यह कर्ज होगा, 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि एमपी सरकार पर पहले से ही करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शरद श्रीवास्तव इस समय जुड़ गए हैं। शरद, जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारें कर्ज लेती हैं, और जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रदेश के गरीब तबके को परेशानी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जब भी सरकार कर्ज लेती है तो उसके पीछे का तर्क यही होता है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं, ज़रूरी काम हैं सरकार के, उनको लेकर ये कर्ज लिया जाता है। लेकिन विपक्ष इस पर हर बार निशाना साधता है। एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लेने जा रही है आरबीआई के ज़रिए, और ये कर्ज जो है करीब 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसके एवज में सरकार को जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। एक जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय वित्त मंत्री से दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी, और इस मुलाकात के दौरान में सरकार ने जो कर्ज की सीमा है उसको बढ़ाए जाने की भी बात की थी, और ये कहा था कि जो कोरोना है, कोरोना की वजह से सरकार की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, उसको पटरी पर लाने के लिए अतिरिक्त कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की अनुमति की बात हुई थी, और अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 2000 करोड़ रुपए का कर्ज
सरकार फिर से लेने जा रही है। निश्चित तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद अब इस पर राजनीति भी होना तय है। बिल्कुल, राजनीति तो होगी ही शरद, क्योंकि विपक्ष लगातार यही सवाल उठाता रहता है कि जो सरकार है वो कर्ज में डूबी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से खबर है जहां पर धोनी, रोहित और विराट कोहली को राहत मिली है। वहीं एक्टर शाहरुख खान को भी कोर्ट से राहत मिली है। इंदौर खंडपीठ का बड़ा फैसला। ऑनलाइन गेम के विज्ञापन पर शिकायत हुई थी, खंडपीठ ने मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विनोद कुमार द्विवेदी ने दायर की थी जनहित याचिका। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं फोन पर। अरुण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से ऑनलाइन जो गेम है उनके ऐड टीवी पर चल रहे हैं और इन पर रोक लगाने को लेकर विनोद कुमार ने याचिका दायर की थी, जनहित याचिका दायर की थी। और उन 5 पेज की ये याचिका थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो MS धोनी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान जैसे लोग लाखों युवाओं के आदर्श हैं और लाखों युवा आंख मूंद कर इनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। लाखों युवाओं के आदर्श अगर ऑनलाइन गेम के जरिए सट्टा जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और क्रिकेटर, फिल्मी सितारे युवाओं को बताते हैं कि ऑनलाइन सट्टा खेल कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो उनकी बातों में आकर युवा अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। ये याचिका में बात कही गई थी। और सट्टे की लत से कई युवा आत्महत्या भी कर चुके हैं। इसमें इन्होंने एक मामला भी दिया था कि हाल ही में खरगोन में एक व्यक्ति ने इसी तरह सुसाइड कर लिया, कर्ज से परेशान होकर ऑनलाइन गेम में हारने के बाद। इस याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नकार दिया और कहा कि खारिज कर दी याचिका और कहा कि क्रिकेटरों, फिल्मी सितारों को ऑनलाइन गेम के विज्ञापन करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पैसा कमाना उनका पेशा है। तो इस तरह का उन्होंने आदेश दिया कोर्ट ने और इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।